हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ईएमआई के बारे में। सो गाइस, ईएमआई काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू योर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट फॉर द जीआईआईबी एग्जामिनेशन। अब गाइस देखिए, ईएमआई का जो यूज़ है वो बहुत ही कॉमनली किया जाता है बाय दोज बोरोअर्स हु आर गोइंग टू रीपे द लोन टू द लेंडर और टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। गाइस, अब जब भी बोरोअर के एंड से जो है वो लोन को रीपे किया जाएगा तो वो ईएमआई के फॉर्म में किया जाएगा। अब यहाँ पे जो ईएमआई है, what does this EMI actually stands for? So EMI is equated monthly installment। मतलब बोरोअर के एंड से हर महीने जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट की पेमेंट की जाएगी टू द लेंडर टू रीपे द लोन। बट हम लोग ये देखते हैं कि ईएमआई की ये जो फिक्स्ड अमाउंट है इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है दो कंपोनेंट्स के अंदर। पहला कंपोनेंट है प्रिंसिपल कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज द इंटरेस्ट कंपोनेंट। गाइस, अब जब भी ईएमआई की पेमेंट स्टार्ट होती है फ्रॉम द बोरोअर्स एंड, तो इन द बिगनिंग हम लोग ये देखते हैं कि भाई जो इंटरेस्ट पोर्शन है उसकी सर्विसिंग में जो है मोस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो स्पेंड किया जाता है, या फिर मोस्ट ऑफ द अमाउंट जो दैट इज बीइंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स सर्विसिंग द इंटरेस्ट कंपोनेंट, और बहुत ही कम अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल कंपोनेंट को सर्विस करने में जो है वो यूज़ होता है। बट जैसे जैसे हम लोग जो है वो अपनी ईएमआईज पे करते चलेंगे, सपोज जैसे कि 60 ईएमआईज टोटल पे करनी थी, तो पहली ईएमआई जब पे की जाएगी तो उस टाइम के ऊपर जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है दैट विल बी मोर एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट विल बी लेस। बट जब 60th ईएमआई पे की जाएगी तो उस टाइम के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट रहेगा दैट विल बी मिनिमल एंड प्रिंसिपल अमाउंट विल बी द मैक्सिमम। मतलब जो भी ईएमआई का अमाउंट है दैट विल टोटली गोज टुवर्ड्स सर्विसिंग द प्रिंसिपल कंपोनेंट इन द लास्ट ईएमआई। गाइस, सो आई होप अब ये ईएमआई का जो फंडा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अभी। थैंक यू।